हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फैमिली मैन सीज़न 2 के ट्रेलर के बारे में। और इस ट्रेलर से मुझे जितनी भी जानकारी मिली है इस सीरीज़ के बारे में, वो मैं पूरी की पूरी आपको देने वाला हूँ। और स्टोरी भी बताने वाला हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली यही स्टोरी होगी सीज़न 2 की। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा पूरा देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। अब हम ट्रेलर की शुरुआत में ये सीन देखते हैं कि सुचेता और श्रीकांत का थेरेपी चल रहा है। थेरेपी इसलिए चल रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो उसके बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। इन दोनों का रिलेशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये श्रीकांत की जॉब की वजह से हुआ है और सुचेता की वजह से भी हुआ है। दोनों की ही मिस्टेक्स है इसमें, इसलिए इन दोनों का थेरेपी चल रहा है। और यहाँ पर हम शुरू में देखते हैं, और ये स्टार्ट के एपिसोड में ही होगा, पहले एपिसोड या फिर दूसरे एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा। हम स्टार्ट में देखते हैं कि श्रीकांत ने अपना जॉब बदल लिया है। अब ये शायद छुपा के बदला है या फिर अभी भी वो वाली टास्क फोर्स में है, लेकिन सबसे छुपाना चाहता है कि मैं उसमें नहीं हूँ और ये वाली कॉर्पोरेट जॉब करूँगा। इस कॉर्पोरेट जॉब में हम देखते हैं कि श्रीकांत बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे इस काम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। सिर्फ वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन आगे के सीन में हमें दिखता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बराबर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है और अपनी वाइफ से बराबर बातें भी नहीं करता है। इसलिए उसकी बेटी पूछती भी है कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ है, आप मुझे बताइए तो सही, हमको भी तो बताइए क्या चल रहा है सब, क्या आप डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सब हमें पहले सीजन में भी देखने को मिला था और इस ट्रेलर में वापस से हमें ये सब देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि श्रीकांत जो है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसलिए आया है कि अपनी फैमिली को वो टाइम दे पाए, लेकिन उसकी फैमिली के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए ये थेरेपी सीजन भी चल रहा है। और श्रीकांत की हमें ये जॉब फ्रस्ट्रेशन घर पे भी दिखती है और इस टाइम भी दिखती है जब वो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने जा रहा है और उसका बच्चा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। उस टाइम भी वो कुछ अलग ही डायलॉग मारता है। तो हमें साफ साफ दिखता है कि वो फैमिली के साथ भी खुश नहीं है और अपनी जॉब से भी खुश नहीं है। अब वापस से थेरेपी वाला ही क्लिप आता है। यहाँ पर वो जो थेरेपी कर रहा है वो पूछता है कि अपनी सुचेता के बारे में 5 चीज़ें जो बताओ जो बहुत अच्छी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके पास कोई भी आंसर नहीं है। और हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर सुचेता कहती है कि हमारी जो मैरिज है वो एक बोगस है। बोगस यानी कि बिल्कुल ही गलत मैरिज है। और इसके बाद ही इंस्टेंटली वो रिग्रेट करती है इस बात पर कि मैंने ये क्यों बोला, मैंने गलत बोल दिया। और श्रीकांत के फेस पर हम वो गुस्सा भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि श्रीकांत जब जॉब पर होता है वो अपने फ्रेंड जेके को कॉल करता है कि हम चलो आज इवनिंग में मिलते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। अब जेके बताता है कि नहीं, मैं चेन्नई में आया हूँ, यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, हॉस्टेज सिचुएशन टू बी प्रिसाइज। अब वो हॉस्टेज सिचुएशन ये होती है कि ये लोग एक बंदे को पकड़ रहे होते हैं और बंदा मोस्ट प्रोबेबली एक रिबेल है। रिबेल यानी कि जो अपने हकों के लिए लड़ता है लेकिन वो गलत तरीके से लड़ता है और सरकार के ऊपर अटैक करता है और लोगों को मारता है। तो वो रिबेल में ही शामिल है। और हम देखते हैं कि वो बहुत सारे ऑफिसर्स को पीट देता है। ये पुलिस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं या फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं और ये अकेले ही सबको पीट के भाग जाता है। अब जेके श्रीकांत को कहता है कि तुझे फोमो हो गया है। फोमो का मतलब ये होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मिस करना कुछ भी। आप उसे याद कर रहे हो कि मैं ये करता था और मैं करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर श्रीकांत बहुत मस्त रिप्लाई देता है कुछ 4 लाइन के साथ। वो लाइन मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि थोड़ी 18+ है, तो आप सुन सकते हैं। और वो सीधा सीधा इसलिए कहना चाहता है कि मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ और मुझे मिस करना भी नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर ही सब कुछ आ जाता है और मैं फैमिली की तरफ से भी गया हूँ, जॉब की तरफ से भी गया हूँ और मेरी रेपुटेशन भी गई है। अब हमें समांथा यानी कि राजी के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि एक रिबेल है यानी कि विलन है इस सीरीज़ में। तो उसके हमें कुछ एपिक सीन्स दिखाई जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसका नाम राजी नहीं होगा इस सीरीज़ में। क्या नाम होगा? उसका एक पूरा नाम होगा, उसका शॉर्ट फॉर्म राजी होता है। और चलो कोई नहीं, अगर आपको इसका नंबर भी चाहिए और इसका पूरा नाम, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। तो इसके नंबर और पूरे नाम के लिए आपको वीडियो लास्ट तक पूरा देखना होगा। अब हमें कुछ सीन्स राजी के फाइटिंग के दिखाए जाते हैं। यहाँ पर ये मोस्ट प्रोबेबली या तो इंडियन पुलिस या फिर इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रही है। और यहाँ पर हमें कुछ फास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिबेल्स की किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, किस तरह से उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है ISIS द्वारा। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ इनके पास एक्सप्लोजिव यानी कि जो विस्फोटक भी हैं। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में से ये आवाज़ भी आती है कि ISIS और रिबेल्स के बीच में कोई को रिलेशन है, वही श्रीकांत और इन लोगों को ढूंढना है। अब हमें चेन्नई के कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स दिखाए जाते हैं और जेके के कुछ जोक्स भी सुनाए जाते हैं। और यहाँ पर हमें वापस से राजी फाइटिंग करते हुए दिखती है और शायद यहाँ पर वो एक बॉम्ब प्लांट करने आई है इस जगह पर। इस सीन में जो हमने पहले एक्सप्लोजिव देखे थे वही एक्सप्लोजिव है यहाँ पर, जो नेक्स्ट सीन में फट जाता है। कोई आदमी होता है, वो मोबाइल से एक बटन दबा के इस बॉम्ब को फोड़ देता है, जो कि राजी ने ही प्लांट किए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अब इसके बाद में बहुत सारे हमें शॉट्स दिखाए जाते हैं जो बहुत ही फास्ट हमारी आंखों के सामने से हट जाते हैं, बिल्कुल लाइट स्पीड में। लेकिन कुछ मैंने पकड़े हैं 0.25 स्पीड में वीडियो देखने पर, उसके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहले सीन में दिखता है कि राजी कुछ सोल्जर्स पर अटैक कर रही है वापस से। दूसरे सीन में दिखता है कि श्रीकांत की जो बेटी है उसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। अब ये बॉयफ्रेंड मेरे हिसाब से या कोई थ्रेट हो सकता है या फिर नॉर्मल लाइफ हो सकती है, जैसे नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। ऑफ कोर्स ये बंदा अभी तक जिंदा है। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि सीज़न 1 के फिनाले एपिसोड में इसने ही मूसा को मारा था।
और अभी तक ये बचा हुआ है। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है ना कि आईएस का रिलेशन रिबेल के साथ कैसे हो रहा है, क्योंकि ये बंदा आईएस से जुड़ा हुआ है और उन्हीं से फंडिंग लेता है और ये रिबेल तक अब पहुँचाने लगा है। अब ये सीरीज़ देखिए आप, लंदन तक पहुँच गई है। मतलब अपनी एरिया को बढ़ा रहा है ये सीरीज़। अमेज़न से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उसने इसको बजट दिया और इस सीरीज़ को बड़ा किया। तो हम देखते हैं कि ये सीरीज़ अब लंदन तक पहुंच गई है और इंडिया के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन के साथ वो लोग अटैक कर रहे हैं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर। मोस्ट प्रोबेबली आईएस पर ही अटैक कर रहे होंगे यहाँ पर, लंदन वाले और हमारे इंडिया वाले, जहाँ पर हमें दिखता है कि श्रीकांत घायल भी हुआ है। अब हमें नेक्स्ट सीन में जेके और राजू के बीच में फायरिंग दिखाई जा रही है और ये फायरिंग मेरे हिसाब से सीरीज़ के स्टार्ट के 4 एपिसोड के अंदर हो जानी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली दूसरे या तीसरे एपिसोड में ही हो जाएगा, क्योंकि तभी तो जेके के पास सारी इन्फॉर्मेशन आएगी राजे के बारे में। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कौन सी इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स वो नंबर और पूरा नाम है, वही इन्फॉर्मेशन है और कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से राजी भाग जाएगी, क्योंकि पकड़ में आ जाती तो फिर ये पूरी सीरीज़ बनती ही क्यों। अब आगे के सीन में श्रीकांत फायरिंग कर रहा है और ये फायरिंग मोस्ट प्रोबेबली रिबेल्स के ऊपर ही हो रही है। और यहाँ पर श्रीकांत बहुत ज़्यादा हमें फ्रस्ट्रेट दिख रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो फेल हो गया है, क्योंकि यहाँ से शायद श्रीकांत के हाथ से जो रिबेल्स हैं वो छूट के भाग जाएंगे और श्रीकांत यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली पकड़ नहीं पाएगा। तभी उसके चेहरे पर आपको फ्रस्ट्रेशन दिख रही होगी और ये फाइनल के एपिसोड से 1-2 एपिसोड पहले का ही सीन होगा ये। और फिर लास्ट में हमें वापस से थेरेपी वाला सेशन दिखाया जाता है, जो कि एपिसोड 1 और 2 का है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है और ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि इसने नई जॉब चूज़ कर ली और ये थेरेपी सेशन में बोला जाता है। तो यहाँ पर इस थेरेपी सेशन में कुछ लीजेंडरी डायलॉग हमें सुनने को मिलते हैं, जिसमें बाजीगर और इन सब का क्रॉसओवर भी हो जाता है और कुछ कर्स वर्ड भी सुनने को मिल जाते हैं, जो मैं आपको नहीं बता सकता वीडियो में। आपने ट्रेलर देखा ही है, मुझे पता है, तभी आप यहाँ पर आए हैं। तो मैं समराइज़ कर दूँ इस पूरी सीरीज़ को, सीज़न 2 को। तो इस सीज़न 2 में यही होने वाला है कि आईएस जो था पहले सीज़न में बच के भाग गया था, मूसा को मार के भाग गया था, वो जो है रिबेल्स को अप्रोच करेगा और उन्हीं से कोई बड़ा अटैक करवाएगा इंडिया के ऊपर। क्योंकि एक सीन में हम सुनते हैं कि श्रीकांत कहता है, आई थिंक वी आर अंडर अटैक। तो यहाँ पर रिबेल्स अब क्या पता जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि पहले सीज़न में आपने दोस्तों देखा था कि लास्ट में वो जो फैक्ट्री होती है उसमें से केमिकल लीक होने लगता है। अब मुझे पता नहीं है सीज़न 2 में दिखाएंगे या नहीं, क्योंकि मैं अमेज़न के साथ अपसेट हूँ। क्योंकि मिर्ज़ापुर 1 के लास्ट में हम देखते हैं कि मुन्ना भैया जो थे वो शादी वाले सीन में थे और सीज़न 2 में वो शादी वाला सीन दिखाया नहीं गया। तो ऐसा शायद अमेज़न प्राइम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। सीज़न 1 देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि एंडिंग ही आप लोगों ने हटा दी है। तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ या फिर अमेज़न प्राइम से दुआ करता हूँ कि जो सीज़न 1 के एंडिंग में जो सीन था फैक्ट्री वाला, केमिकल फैक्ट्री वाला, वहीं से कंटिन्यू करना। एक बड़ा जंप नहीं मार देना कि ऐसा हो गया मुँह से बोल के, ऐसे मज़ा नहीं आता। क्योंकि लास्ट में हमने देखा था कि केमिकल लीक हो गया है, तो क्या ये वो केमिकल किस तरह से बचेगा, क्योंकि श्रीकांत तो बीच सड़क पे है, तो वो दिखाना चाहिए और मुझे लग रहा है दिखाएंगे। मैं सब ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो इस सीज़न में यही होने वाला है कि रिबेल्स किसी तरह अटैक करेंगे और यहाँ पर फैमिली मैन यानी कि हमारे श्रीकांत सर वो बचा लेंगे। अब बचा भी सकते हैं या फिर सीज़न 3 की तरफ भी स्टोरी जा सकती है, क्योंकि इंटरव्यू हमने एक सुना है अभी आया है क्विंट के साथ, तो वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि सीज़न 3 भी आएगा। और अमेज़न प्राइम क्यों नहीं चाहेगा, मिर्ज़ापुर 3 आ रहा है तो फैमिली मैन सीज़न 3 क्यों नहीं आएगा, तो आ सकता है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे हाँ, आपको नंबर चाहिए था तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इस ट्रेलर में से एक स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें हमें इसका पूरा नाम दिखता है, राजा लक्ष्मी शेखरा, और इसका एड्रेस भी यहाँ पर है, बर्थ डेट भी है यहाँ पर। आप अगर आपको विश करना हो और आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा अगर आपको फ़ोन करना हो तो आपको कैसा लगा वीडियो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।